आपके ख्याल में इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उठेगा अब 300 कनाल या ईमानदारी का जैसे वजूद्दीन का, या आपको लगता है कि नहीं, इमरान खान साहब क्योंकि बकौल जिस तरह वो फरमा रही हैं जरताज साहिबा के सादिक अमीन डिक्लेयर हो चुके हैं, कोर्ट ने उनको एक ट्रांजैक्शन पे डिक्लेयर कर दिया, वो फॉर एवर हो चुके हैं, अब उनके ऊपर सवाल नहीं उठ सकता और ना उन्होंने कोई गलत काम कर सकते हैं वो। जहां तक जस्टिस वजूद्दीन अहमद का ताल्लुक है, उनकी अपनी रेपुटेशन बहुत ही अच्छी है, बड़े अच्छे इंसान हैं और ईमानदार हैं, लेकिन सियासत में आके मेरा ख्याल है वो गलत जगह पे पांव रख बैठे हैं। जब वो पार्टी का हिस्सा थे और उनको पता था ये सारा जो पैसों वैसों का चल रहा था मामला देते थे, तो उस वक्त ये पार्टी का हिस्सा थे, तो नेचुरली इनके नॉलेज में था। फिर बाद में निकाल दिए गए तो इनको अब चीजें याद आ गई। लेकिन कहने की बात यह है कि जब एक आदमी के पास कोई ओहदा नहीं और कोई दोस्त कोई रिश्तेदार अगर उसको कोई पैसे दे, उसका घर चलाए या कुछ भी करे, तो उसमें किसी और को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या उसमें एतराज हो सकता है? ये करप्शन तो नहीं है। बाद में जब आप हुकूमत में आते हैं और उस वक्त आपको कोई देता है पैसे इस तरह, तो फिर देखने की बात यह है कि क्या उसने आपसे कोई फायदा उठाया उसके बदले, या वो पहले ही सिलसिला जो चल रहा था उसी को वो कंटिन्यू कर रहा है। तो ये चीज बड़ी देखने की थी। जनरल साहब, बसद एहतराम एक लीडर का डिपेंडेंट होना, अगर ये बात मान ली जाए कि ही वॉज स्ट्राइविंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, अगर ये बात आपकी मान ली जाए कि जी उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उनको लोग जो है वो स्पॉन्सर कर रहे थे या लोग उनका घर का खर्चा चला रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो लोग कौन है? मतलब आप देखें ना कितने कितने बड़े, कोई शुगर टाइकॉन है, कोई और उसके बाद देखें ना फिर हुआ क्या इस मुल्क में, अवाम की जेबों से अरबों रुपया गया, आज तक हथकड़ी नहीं लगी उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर जो शुगर माफिया के खिलाफ इसी गवर्नमेंट ने बनाई है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, ये आम इशू नहीं है कि आपको देखें, एक तो ये कि मुझे मेरे बारे में किसी को पता ही ना हो, हम दोस्त हो, कोई दोस्त मुझे सपोर्ट कर रहा हो, उसको पता ही ना हो मेरी पॉलिटिकल एम्बिशन क्या है या मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, वो तो और बात है। इमरान खान साहब 24 साल से डिक्लेयर्ड कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टरशिप के, तो सर ये इतनी आम बात तो नहीं जितनी आपने कह दी कि ये तो कोई मसला ही नहीं है। देखिए कामरान, मसला नहीं है ये, मसला इस तरह आप समझें कि ये जो शुगर स्कैंडल है जिसकी तहकीकात हुई, ये पहले भी ये शुगर स्कैंडल जो है चलते रहे हैं। इसमें तमाम पॉलिटिकल लीडर जो है, पॉलिटिकल बड़ी पार्टियां, इनके सब की शुगर मिलें वहां पे मौजूद है, आपको पता है, सब शामिल थे इस खेल में। जी जी। और इन्होंने किसी ने भी कभी इसकी कोई इंक्वायरी नहीं की। अब इंक्वायरी हुई, उसमें जहांगीर तरीन का भी नाम आया, बिल्कुल आया। क्या अब उनको पैसे उससे लेने चाहिए? सर कार्रवाई क्या हुई? सर आप मुझे बताएं, जहांगीर तरीन के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, आप बताएं मुझे। ये कार्रवाई हुई कि एफआईए के इन्वेस्टिगेशन अफसर को चेंज कर दिया गया, उस जज के कोर्ट से मुकदमा चेंज कर दिया गया, ये कार्रवाई हुई? नहीं नहीं, ये तो आप सबके अगेंस्ट के रखे ना, ये तो मैं भी उसके अगेंस्ट रख रहा हूं कि भाई ये कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर सर ऑपोजिशन तो कहेगी कि कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि ही हैज बीन स्पॉन्सरिंग, इसलिए ऑपोजिशन कहेगी। आप कह सकते हैं, लेकिन अब इस बात का क्या पता कि आज वो पैसे नहीं ले रहा उससे। देखो ना, ये जो बात की है उन्होंने, वजीदीन ने, ये उस जमाने की है जब वो पार्टी में थे। जी जी। उस जमाने में ना ये किस्सा था, ना ही इमरान खान। जनरल साहब आपको हैरानगी होती है, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं क्योंकि आप ऑब्वियसली आपके कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, आप तो बिल्कुल पॉलिटिक्स से अलग है। आपको हैरानगी हुई थी कि जब जिस तरह सरताज गुल साहिबा कह रही है कि इमरान खान साहब को सादिक अमीन करार दिया गया, इस बात में हैरानगी नहीं, उसी कोर्ट ने झूठा करार दिया जहांगीर तरीन साहब को, लेकिन इमरान खान साहब ने जिनका जिहाद है झूठे करप्ट लोगों के खिलाफ, जैसे आपने देखा नवाज शरीफ वगैरह के खिलाफ, उन्होंने उनको सीले से लगा के रखा जहांगीर तरीन को, झूठा डिक्लेयर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से दिल से लगा के रखा। जी सर, आप इसको यूं लें, आप मुझे पैसे दें और मैं उस वक्त को प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, कोई ओहदे पे नहीं हूं, कोई चीज मेरे पास नहीं, आप मुझे दें, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं आपसे ये पूछता फिरूं कि हलाल है या हराम। लेकिन मुझे इस बात में जरूर एतराज और हैरानी हुई जब मैंने ये सुना कि तोशा खाना से उन्होंने चीजें ली हैं और उसका कोई हिसाब नहीं दे रहे। बिल्कुल। तो कहना जो चीजें जायज हैं, जो बिल्कुल रेलिवेंट हैं, जिन पे आप इनका एहतसाब कर सकते हैं, वो पूछें। मैं भी पूछता हूं कि तोशा खाना से जो आपने कीमती तोहफे लिए उसका जिक्र क्यों नहीं है यहाँ? मैं ये सवाल जरा उसकी बात होती क्यों नहीं है? बताएं जरताज साहब, जवाब दें। जनरल साहब का भी सवाल है, मेरा भी सवाल है, तोशा खाना की चीजें ओपन क्यों नहीं होती? आप क्यों छुपा रहे हैं? अगर चोरी नहीं हुई वहां पे, तोशा खाना में किसी ने नहीं की, हमें तो कोई एतराज नहीं है, क्योंकि जारी बात है हमने यूसुफ रजा गिलानी की तरह नहीं, अगर आपको एतराज नहीं है तो आप ओपन कर दें। आपको कहा जा रहा है मीडिया की तरफ से, कोर्ट की तरफ, सबकी तरफ से कहा जा रहा है, आप ओपन कर दें।
देखिए मैं तो फिर वही बात कह रही हूँ कि एक तोशा खाना को कोई रूल ऑफ बिजनेस पढ़ लेते हैं, उसके मुताबिक अगर उसको पब्लिक की इजाजत दी जाती है, वो नवाज शरीफ के दौर का बनाया हुआ काला कानून है जरताज साहिबा, जिसको आप करप्ट और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आप किस तरह नवाज शरीफ की छतरी के नीचे छुप के छुपा सकती हैं तोशा खाना की मुबैना चोरी, जो जनरल साहब भी उठा रहे हैं और मैं भी सवाल कर रहा हूँ अगर आप यकीन करें, कामरान शाह साहब, अगर आप यकीन करें, मेरा पूरा आर्गुमेंट सुन लिया करें तो जी बताएं बताएं बताएं, आपको सुनने का बहुत सुकून मिलता है मुझे। जी मैं आपसे ये कह रही हूँ जी मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कर रही हूँ कि कोई रूल्स ऑफ बिजनेस देख लेते हैं कि अगर लॉ में कोई अमेंडमेंट की जा सकती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडरान के पास तो चोरी करने को कुछ नहीं है। हम तो अगर उसको पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर पब्लिक किया जा सकता है तो लॉ में जरूर कोई अमेंडमेंट कर लेते हैं। हमने कोई फर्स्ट टर्किश लेडी का हार थोड़ी यूसुफ रजा गिलानी की तरह चुराया हुआ है, या नवाज शरीफ की तरह, या यूसुफ ठीक है आपका बहुत। जनरल साहब आपको लगता है कि सेटिस्फैक्टरी जवाब है तोशा खाना के ऊपर? एक सेकंड जरा आगे जल्दी चला, देखिए सारा प्रोग्राम आपके साथ। बात सुन ले जी जरताज साहिबा, आपकी तो बातें होती नहीं वो आप जब आप जी फरमाए फरमाए। जब आप सारे सवाल इस तरह करेंगे तो जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। तो मेरा सिर्फ ये सवाल है कि अफसोस की बात ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर इल्जाम वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, जिससे उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। जनरल साहब दो सवाल मुझे आपसे दोबारा आपके पास आया हूँ। एक तो सरताज गुल साहिबा का जो एक्सप्लेनेशन थी तोशा खाना के ऊपर जो अब तक इन्होंने जारी नहीं की, आपके ख्याल में वो काफ़ी है? और नंबर 2, 2023 के इलेक्शन में आपको लगता है कि इमरान खान साहब सिर्फ इस बुनियाद पे जीत सकते हैं दोबारा के गवर्नेंस जैसी भी हो लेकिन वो ईमानदार है? जहां तक तोशा खाना वाले किस्से का ताल्लुक है, क्योंकि उसके ऊपर शकूक व शुबहात उभरे और बात खासी बाहर चली, तो मेरा ख्याल है कि अगर कानून इजाजत देता या नहीं देता, किसी हद तक कुछ न कुछ मुतमईन करने के लिए बता देना चाहिए था कि ये बेशक ये उसको जो हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसको बता दिया जाता, इन कैमरा चीज हो जाती। बिल्कुल ठीक। और तब भी ये कहीं ना कहीं वाजे हो जाता। मेरा ख्याल है जैसे हम और रमजान खान अक्सर बात करते रहे हैं हजरत उमर की, कि उनसे पूछा गया कि जनाब ये आपके हिस्से तो कपड़ा इतना आया था और आपके बेटे ने बताया मैंने अपना हिस्सा दे दिया था। जी दे दिया। तो वो चीजें जब आपसे हुक्मरान है आप, तो मेरा ख्याल है आपकी स्लेट बड़ी साफ नजर आनी चाहिए। अब सर मेरा दूसरा सवाल जो था कि गवर्नेंस जैसी भी है, क्या ईमानदारी की बेस पे इमरान खान इन सबको हरा देंगे नेक्स्ट इलेक्शन में? मेरा ख्याल है ये इशू इतना नहीं बनेगा, क्योंकि जहां तक जैसे अभी मलिक साहब भी बात कर रहे थे, जाती तौर पे इंप्रेशन यही है कि इमरान खान ऑनेस्ट आदमी नहीं सर, मेरा सवाल है क्या ऑनेस्ट तो है, क्या ऑनेस्टी काफी होगी उनको इलेक्शन जितवाने के लिए, या आपके ख्याल में लगता है? नहीं, मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट नारा जो हमेशा लगाते रहे और याद आएगा वो ये है कि मैं करप्ट लोगों को सजाएं दिलवाऊंगा, पैसा वापस और उसमें वो नाकाम रहा है अभी तक, उसमें नाकाम, और 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा। ये सारी चीजें हैं जो कि सामने आएंगी और मेरा ख्याल है वो सबसे ज्यादा मसला बनेगा।